हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव लॉजिक। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन, जिसमें आज हम लोग इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कहां से बने, क्यों बने, कैसे काम आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करवाते हैं, इमेजिनरी एक्सिस क्या होती है, रियल एक्सिस क्या होती है। तो आप पिछला अगर सेशन आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के उसे जरूर देख लेना। और जो आपके पास टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे जो है जा करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे के सारे जो लेसन्स मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, इनके पीडीएफ फाइल पूरे के पूरे आपको creativlogics.com पर मिल जाएंगे। वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट आपको पूछना हो तो वहीं पर आपके पास एक मैसेज बॉक्स है, जिसमें आप क्वेश्चन अपना अपलोड करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर्स कैसे सॉल्व करनी है आपको, है ना। देखो, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ऑयलर भाई साहब ने हमें बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक नया रिप्रेजेंटेशन दे दिया आयोटा से, आई, है ना। तो अगर मैं चाहता हूं इसके इंटीग्रल पावर्स निकालना, यानी कि आयोटा की पावर अगर देखो 1 रहती है तो आयोटा खुद ही है, ठीक है ना। आयोटा की पावर 1 को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो हमारे पास आयोटा होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं आयोटा स्क्वायर की, आयोटा की पावर 2 कर दूं, आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 दिख गया आपको। उसके बाद आयोटा की पावर में 3 कर देता हूं, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई आयोटा से। आयोटा स्क्वायर क्या था, याद रखना ये आगे से, आयोटा स्क्वायर -1 था तो बन गया माइनस आयोटा। उसके बाद आयोटा की पावर 4 कर दूं तो वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आयोटा स्क्वायर से। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बन गया। बहुत बढ़िया चीज हमारे सामने आ गई। अब आगे दोबारा देखते हैं, पावर और बढ़ाते हैं जरा। आयोटा की पावर 5 देखा मैंने, आयोटा की पावर 5 को मैं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा लिख सकता हूं, कोई रोक थोड़ी सकता है। कर दिया मैंने। क्यों, आयोटा की पावर 4 मुझे बहुत अच्छी वैल्यू पता, बड़ी सुंदर सी वैल्यू पता है कि 1 होती है, तो वहां जाओ ना भाई। आयोटा की पावर 4 1 हो गया, तो ओवरऑल आयोटा की पावर 5 कितना आ गया, आयोटा आ गया। सिमिलरली आयोटा की पावर 6 ले लेते हैं। यहां ध्यान से देखना, आयोटा की पावर 6 को मैंने आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। आयोटा की पावर 7 ले लो, आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर कितनी ले लू मैं, 3। आयोटा क्यूब कितना होता है, ऊपर देखा था माइनस आयोटा होता है। सिमिलरली आयोटा की पावर अगर 8 कर लू तो वो तो आप देख ही सकते हो, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। तो यहां से कुछ बात खोपड़ी में आ रही है तुम्हारे, क्या कि वैल्यूज वापस से रिपीट हो गई, है ना। देखो यहां भी आयोटा था, यहां भी आयोटा, यहां पर -1, यहां पर माइनस आयोटा, यहां पर 1, वहां पर 1, यानी कि वो वापस से साइकिल बन गई है ना, रिपीट करता जा रहा है। तो इसका मतलब है हमें बहुत ज्यादा आगे तक वैल्यूज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर अपना काम रोक सकते हैं। लेकिन एक जनरल एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं अब हम। मान लो मुझे दे दिया जाए आयोटा की पावर, मान लीजिए 320 ऐसा दे दिया, या 21 ले लेते हैं, 321 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसको मैं सॉल्व करूं, आयोटा की कोई जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है वो निकालूं। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले तो इस 321 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 जो है वो वहां से शुरू होता है 1 आना। तो मैंने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 321 को, आप डिवीजन जानते हो कैसे करोगे, तो 4 इंटू ये आ गया आपका 80, है ना, +1, ठीक है। 80 इंटू 4 ये 320 होगा, 321 +1 321। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि आयोटा की पावर 4 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा कितना बन गया भाई, वो तो आप जानते हो, ये तो वैल्यू 1 हो गई, ये आइटम तो 1 है, इस बच क्या गया आयोटा, आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा आंसर आया बजाय के 321 के, है ना। तो ऐसे तो मैं बहुत बड़ी बड़ी पावर्स को भी सॉल्व कर सकता हूं, इंटीग्रल पावर्स को हर एक को मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब कैसे, देखो जरा, मान लीजिए मेरे पास कोई भी पावर उन्होंने दे रखी है, आयोटा की पावर n दे रखा है। आयोटा की पावर n को मैं क्या करूंगा, उस n नंबर को सबसे पहले मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास n की वैल्यू को 4 से डिवाइड करने पर 4 टाइम्स कुछ भी q ले लेते हैं प्लस r, एक r वैल्यू बचेगी। रिमाइंडर थ्योरम आप जानते ही होंगे भाई, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वेयर आपका जो r है दैट कैन बी 0 1 2 3, यही में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम तो रहता ही रहता है ऑब्वियसली, और सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, तो यहां से क्या बना हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं कि आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा की पावर r, है ना। आगे क्या मिला, आयोटा की पावर 4q, 4 का कोई भी मल्टीपल लोगे आयोटा की पावर में, आयोटा की पावर में 4 का 1 मल्टीपल, 2 टाइम्स 3 टाइम्स सो ऑन, सबकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हट गया बेचारा, क्या बचा आयोटा की पावर r,
तो यहां से आती है एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात कि आगे से बहुत ज्यादा बड़ी पावर्स को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आयोटा की कुछ भी पावर दे रखी हो उसे 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे केवल और केवल वो लिख दो। मैं दिखाता हूं, जैसे मैं कहूं आयोटा की पावर मान लीजिए आपको दे दी 219, ठीक है, आयोटा की पावर 219 दे दी आपको। अब आप क्या करोगे, इसको एक तो है 4 से डिवाइड करो और सिर्फ रिमाइंडर देखो। 219 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 219 को, तो आप डिवाइड करके देखो, पूरा पूरा अगर लिखना चाहोगे तो पूरा पूरा लिख लेना, और वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो 20 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 के बाद हाँ आपके पास बच गया 3 आयोटा क्यूब, बस इज इक्वल टू आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 3 4 है, ये 4 है बस। इसके अलावा किसी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि और किसकी वैल्यू क्या होती है। जो भी जैसा भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे रखा हो, सिर्फ उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर डालो, जो रिमाइंडर बचे इन्हीं में से कुछ होने वाला है, आंसर लिख दो। आयोटा की पावर 576 मान लो इसको कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा रिमाइंडर देख लेंगे। आप डिवाइड कर लीजिए, आप इसका रिमाइंडर देख लीजिए कितना बन रहा है, वो 4 1 4 चौक 16 1 0 हो गया, पूरा पूरा कट रहा है वो, है ना, पूरा पूरा कट रहा है वो। अच्छा, अगर ये पूरा पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर में 0, वो तो आ गया 1, आयोटा की पावर 4 वाली बात आ गई ना, वो 1 आ गया। अगर यहां पर होता 577 तो इस बार रिमाइंडर कितना आता, 1 आता, तो आयोटा आंसर आता। आयोटा की पावर 578 लेता तो आयोटा स्क्वायर आता, जो कि -1 आता, है ना। सिमिलरली आयोटा की पावर 579 लेता तो वो आयोटा क्यूब आता, जो कि माइनस आयोटा आता। अब ये तो हो गई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हमारे पास आयोटा की। तो हमें ये याद रखना हमेशा कि जो भी पावर आपको दे रखी हो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो रिमाइंडर बचे वही हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है जी, आगे देखते हैं, इसमें और थोड़े से क्वेश्चंस भी करने हैं इसमें हमें। बस आयोटा की पावर 4 तक का याद रखना, ठीक है ना, आयोटा की पावर 4 तक का जरूर याद रखना, उसके आगे की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए पावर नीचे लिखी आ जाए, इंटीग्रल पावर तो है लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर ही पावर रहेगी हमेशा। हो सकता है आपको कोई दे दे कि 1 अपॉन आयोटा की पावर 17, 1 अपॉन आयोटा की पावर 17, इसका क्या करोगे, तो भाई उसको ही सिंप्लीफाई कर डालो। पहले तो सबसे पहले तो इसी को एज इट इज सिंप्लीफाई कर डालो। कितना बनेगा भाई, 1 अपॉन 17 से करोगे 16 पे वो कट जाता है, रिमाइंडर सिर्फ 1 बचेगा, तो सिर्फ आयोटा की पावर 1 वो आयोटा ही होता है। 1 अपॉन आयोटा को भी हम अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। कितना आ गया, न्यूमरेटर पार्ट में आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो नेगेटिव पावर्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको कोई दे देता है कि 1 अपॉन आयोटा की पावर 35 दे दिया, 35, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो पहले तो 35 को, 32 पे जाता है, रिमाइंडर 3 बचता है, ऑब्वियसली आयोटा क्यूब आया। चाहे तो इसे यहीं के यहीं आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा करके उससे सिंप्लीफाई कर लो, वरना आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। कितना बचा, ऊपर आया आयोटा, नीचे आयोटा की पावर 4, जो कि आपका आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो आयोटा आंसर आ गया। तो नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स को हम, तरीका वही रहेगा, बस एक बार हमें हो सकता है लास्ट में आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाए, ठीक है ना, हो सकता है। जैसे कि 1 अपॉन 34 कर लूं मैं, आयोटा की पावर 34, तो कितना बचा, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर बचा, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट -1 है। ठीक है जी, तो ये आपकी इंटीग्रल पावर्स हो गई, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हालांकि हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अलग अलग पावर्स निकालनी सिखाऊंगा इनकी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पर बेस्ड, जो पेपर्स में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब ले लेते हैं। देखो पहला है, मान लीजिए हमें सॉल्व करना है -8/3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मुंह फाड़ के आंसर कर दो ना भाई, कितना बन रहा है। उन्हें दो पोलिनोमियल्स की तरह ही ट्रीट करो, जैसे आप उन्हें मल्टीप्लाई करते थे,
राइट। कितना बन गया आपका, ये आ गया -40/3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 है, तो आ गया आपका 40/3। और देखो इसके अलावा मान लीजिए आ जाए 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है आयोटा से, तो क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा 3 आयोटा - 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर को -1 कर दिया तो 3 आयोटा + 2, यानी कि 2 + 3 आयोटा कह लेना या कुछ भी, है ना। उसके अलावा 2 + √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3 आयोटा। तो इसको कैसे करेंगे हम, बात वही बढ़ रही है ना, सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो क्या करेंगे, तो a + b × a - b आप लगा दो, क्या बनेगा 4, यानी कि 2 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो वो रख दो, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा, इससे रिलेटेड और देखते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए मान लीजिए 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब। अब क्या करोगे, सेम a + b होल क्यूब ही ओपन करो, जो पावर्स आएंगी उसे वापस से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी आयोटा की पावर आपको एक से ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि एक से ज्यादा जैसे ही मिलती है हम वापस से उसे एक या उससे कम में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो क्या मिलेगा, 2 + 3 आयोटा होल क्यूब, वही a³ + b³ + 3ab, है ना, ab और लगा देंगे इंटू a + b, 2 × 3 आयोटा, ये ab वहां लिख दिया मैंने, है ना, a³ + b³ + 3ab × a + b लगा दिया। अब इससे क्या मिला, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 27 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब आप जानते हो, माइनस आयोटा कर देंगे, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया तुम्हारा 6 आयोटा, है ना, 6 आयोटा उधर चला जाएगा, 18 बन गया, ठीक है ना, 18 आयोटा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को मैंने यहां अंदर मल्टीप्लाई किया और नंबर को मैंने यहां किया 6 को, ठीक है, 6 और यहां आयोटा लिख देता हूं, ठीक है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो मिलेगा 8 - 27 आयोटा, यहां पे इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिलेगा आपको 36 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, -1 रखोगे तो -3 बन जाएगा, 18 × -3, है ना, 18 × 54 -54, ऐसा बन गया। और अब तो ये बहुत आसान है, अब क्या है इसमें, सिंप्लीफिकेशन ही तो है। आयोटा वाले पार्ट्स को x मान करके, जैसे आप पोलिनोमियल्स में मैं बार बार बोल रहा हूं कि पोलिनोमियल की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक लीनियर पोलिनोमियल की तरह, उसी तरीके से कर दो। इन वालों में आयोटा वालों को सिर्फ आयोटा वालों से ही रिलेट कराओ, बाकी हिस्सों को वैसा का वैसा ही रहने दो, तो आपको मिलेगा ये 8, वहां -54 -46, है ना। अच्छा, उसके बाद है आपका ये हो गया आपका 9 आयोटा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो अलग अलग पावर्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करना सीखना अपने को। और देखते हैं आयोटा की पावर, अगर मैं कहूं समेशन मुझे करना है, आयोटा की पावर n दे रखा है, जहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के 200 तक जा रही है। कहने का मतलब क्या है, आयोटा की पावर बदलते रहना है और प्लस में लगाते रहना है, यानी कि ये हमसे कह रहे हैं कि आयोटा + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब + आयोटा की पावर 4 + सो ऑन, ऐसे करते हुए आयोटा की पावर अगर मैं 200 तक जाऊं उसकी वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो एक तो तरीका, हम बार बार ऐसे थोड़ी ना करेंगे, अब आयोटा तो आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 है, ऐसे करते रहो बावले हो जाओगे। ऐसा नहीं करना, यहां कुछ बात समझनी है, क्या कि अगर हमारे पास आयोटा की कुछ भी पावर दे रखी है ना, मान लीजिए x, आयोटा की पावर कोई भी नंबर दे रखा है x, प्लस आयोटा की पावर एक है x + 1, फिर है आयोटा की पावर x + 2, और फिर है आयोटा की पावर x + 3, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा आयोटा की पावर x कॉमन ले लो जरा, क्या मिलेगा 1 + आयोटा + आयोटा का स्क्वायर + आयोटा क्यूब। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो जरा, आयोटा की पावर x तो बाहर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 + आयोटा -1 - आयोटा, 1 + आयोटा -1 - आयोटा, कितना आ गया, 0 आ गया, दिख गया अंदर 0 बन गया। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि कभी भी आयोटा की लगातार 4, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स का अगर एडिशन हुआ पड़ा है तो ऑलरेडी उसका आंसर 0 दिख जाता है हमेशा। तो यहां पर क्या होगा, आयोटा की पावर 1 2 3 4 इनका सम 0, अगले 4 का सम 0, अगले 4 का सम 0, उससे अगले 4 का सम 0, इसी तरह 200 तक जाना है। 50 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, है ना, 50 ऐसे ग्रुपिंग हो जाएगी, 4 तक की, फिर 5 से 8 तक की, फिर 9 से 12 तक की, फिर 13 से 16 तक की, एंड सो ऑन। तो ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा, खत्म बात।
ज्यादा मेहनत नहीं करनी, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है लास्ट क्वेश्चन इसका, आयोटा की पावर मान लीजिए दे रखा है 572 प्लस आयोटा की पावर 570 प्लस आयोटा की पावर 568 प्लस आयोटा की पावर 566 प्लस आयोटा की पावर 564 यहां तक, होल डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 562 प्लस आयोटा की पावर 560 प्लस आयोटा की पावर 558 प्लस 556 और 554 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, -1 इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या है, एक तो तरीका जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाया था, है ना, लेकिन हम बेस्ट अप्रोच देखेंगे। एक तो तरीका हमने ये देख लिया था भाई कि हम इन सभी आयोटा की अलग अलग पावर्स को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उस तरीके से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कोई बुराई नहीं है किसी ने अगर उस तरीके से किया, आप ट्राई कर सकते हो, अगर उस तरीके से करते हो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरा तरीका और बता देता हूं आपको इसका। क्या कर सकते हो, जो लोएस्ट पावर है ना वो कॉमन लेकर के देखो जरा, 564 और यहां से 554 कितना आ रहा है, आयोटा की पावर ऊपर से आ रहा है 564 कॉमन, तो ले लो आयोटा की पावर यहां से कितना बचेगा 8 प्लस आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 और 1 होल डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर नीचे से आ रहा है 554 कॉमन, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1 -1। दिख गया कुछ, देखो कट गई ये चीजें, है ना, ये कट गए, तो आसान हो गया थोड़ा सा, पहले से आसान। जो पहले से खाया था वो भी समझना है क्योंकि ज्यादातर तो वही यूज होने वाला है, बट किसी किसी क्वेश्चन में ये चीजें लग जाती हैं। तो यहां से कितना बचा, ये आप जानते हो, ऊपर पावर नेगेटिव में चली जाएगी, आयोटा की पावर 10 बच जाएगा, आयोटा की पावर 10 -1। आयोटा की पावर 10 को तो भाई उसी तरीके से सॉल्व करोगे 4 से डिवाइड करके, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 -2 आपका आंसर है। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, वो आप जो है खुद से ट्राई करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देना। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो हमें बोला जाए समेशन करना है, 2 क्वेश्चन दे देते हैं। एक है आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, ठीक है, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल और n की वैल्यू आपकी जा रही है 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं अब आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और creatologics.com पर आपको वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, creatologics.com, जहां पर आपको डाउट पूछना है अगर तो आप मैसेज कर सकते हो वहां पर जाकर के, और सारा का सारा जो ये है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। लेसन के लिंक्स भी वहां से आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।